बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल। खान साहब अभी भी जेल में हैं और हुकूमत की जानिब से उनके अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती और सिर्फ मखसूस अफराद जो हैं वो उनको मिलने की इजाज़त देना इस बात का सबूत है कि मामलात शदीद कंट्रोल में हैं। लेकिन अब सितारे जो हैं वो नई करवट लेने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मुदाखलत के सिलसिले में 23 अप्रैल से लेके तकरीबन 5 मई तक की जो फल्कियाती पोजीशन है और क्या तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 अप्रैल को एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि वैसे मैंने 18 मार्च को भी वीडियो में बताया था कि 18 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल के दरमियान में खान साहब को कोई अहम रिलीफ जो है वो अदालतों से मिलेगा। तो आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की ये अर्ज़ मुस्तरद कर दी है कि उनको खान साहब का जिस्मानी रिमांड जो है वो चाहिए। 2 साल रख के अब भी अगर गवर्नमेंट उसको जिस्मानी रिमांड पे लेना चाहती है तो ये बिल्कुल नाजायज़ बात है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो जो है वो आसानी से मिलती रहे। अब सितारों की मौजूदा सिचुएशन जो है वो देख लेते हैं। देखिए, ज़ोहल जो है वो इस वक्त खान साहब के ज़ायचे में 12वें घर में मौजूद है, जो कैद तन्हाई और खामोशी की अलामत होता है। तो खान साहब को एक तरीके से कैद तन्हाई में भी रखा हुआ है और खामोश भी किया हुआ है कि उनका कोई बयान जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा। लिमिटेड से लोग जो हैं वो उनको मिलने की इजाज़त है, जिनको मिलना चाहिए उनको मिलने की इजाज़त नहीं है। इवन उसकी बहनें जो हैं उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं है। वो रोज़ आती हैं और वापस चली जाती हैं, उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब तारज़ मरकरी जो है वो रुजत पज़ीर है इस वक्त। ये मवासलात में रुकावट, साजिशों का असर और पैगामात को रोकने या मरोड़ने की निशानदेही करता है। तो ये रेट्रोग्रेड है। तो ये जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं ये इसको भी ज़ाहिर कर रहा है। दूसरी तरफ चांद जो है वो इस वक्त खान साहब के ज़ायचे के 8वें घर में है, जो बंद दरवाज़ों के पीछे फ़ैसले, ख़तरात और अंदरूनी कशमकश का वक्त है। पिछले बैक डोर पे एक तो कशमकश है, एक फरीक कह रहा है कि इसको छोड़ दें, दूसरा कह रहा है कि जी अगर छोड़ दिया तो हमारी मौत है। और पर्दे के पीछे जो है वो फ़ैसले जो है वो किए जा रहे हैं और तोड़ कोई ना कोई ढूंढा जा रहा है। अब अमेरिका से आने वाला वफद है जिसमें से एक रुकन ने कल ट्वीट भी किया कि फ्री इमरान खान। तो ये इस दबाव को ज़ाहिर करता है। मुश्तरी जो है वो बुध सौर में आ रहा है, जो माशी मामलात और गैर मुल्की सफारतकारी और मफादात पर मबनी मुआहदात को ज़ाहिर करता है। अमेरिका की पॉलिसी में इस वक्त प्रेशर फॉर डेमोक्रेसी का अंसर फ़ाल है, ख़ास तौर पर चूँकि पाकिस्तान आलमी मालियाती दबाव का शिकार है तो उसको इस दबाव में ला के मर्ज़ी के मुआहदे जो हैं वो कर लिए जाएँ। इन सिचुएशन को ज़ाहिर करता है। अब 23 अप्रैल से लेके तो 5 मई तक के हालात जो हैं वो उनका तज्ज़िया कर लेते हैं। मुलाकातों पर पाबंदी में सख्ती जो है ये अभी थोड़ी देर बरकरार रहेगी। खान साहब पर दबाव बरकरार रखा जाएगा कि वो किसी सियासी सौदेबाजी पर आमादा हो सके। सोशल मीडिया और अदालती सतह पर भी एक खामोशी सी जो है वो छाई रहेगी। इसी दौरान आ जाएगा 26, 27 और 28। इन 3 दिनों की सिचुएशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि सितारों के मुताबिक चाँद, मरीख और तारद का मिलाप जो है वो अवामी जज्बात में बेचैनी पैदा कर सकता है। मुमकिन तौर पर पीटीआई के अंदर से कोई बड़ा बयान या कोई यू टर्न टाइप की कोई चीज़ जो है वो आ सकती है जो पार्टी पॉलिसी पर असर डालेगी। अब पार्टी जो है वो उस पर भी काफ़ी कंट्रोल है लोगों का। हो सकता है कि कोई इनको मरोड़ तरोड़ कर या कुछ करके तो कोई मर्ज़ी का बयान जो है वो लिया जा सके, जिसकी वजह से पीटीआई का बयानिया जो है वो उसको नुकसान पहुंचाया जा सके और किसी अहम ओहदेदार से ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इस किस्म की कोई चीज़ करवा के तो वो अपनी मर्ज़ी का बयान जो है वो दिलवाया जा सके। पिछले दिनों एक
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो मुल्क से बाहर रहते हैं, उन पर भी पाबंदी लगी है। उनका भी आईडी जो है वो सस्पेंड करवाई गई है या बंद करवाई है, डीएक्टिवेट करवाई गई। फिर ये है कि खुफिया मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो भी मुमकिन है, ख़ुसूसन ख़ानदानी और कानूनी सतह पर। 29 अप्रैल से लेके अगर 1 मई के हालात को देखा जाए तो एक बड़ी सियासी या अदालती पेशरफ्त का इम्कान है। किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कोई सख्त बयान या कोई मशरूत रिहाई का अंदिया जो है वो दिया जा सकता है। ज़ेरा और मुश्तरी की हम आहंगी जो है वो खान साहब के कानूनी नरमी और सफारती मदद की उम्मीद पैदा करेगी। ये बनेगा जाके मई में 1 मई के करीब लगा लें, 1-2 दिन आगे लगा लें, 1-2 दिन पीछे लगा लें, यही है। तो ज़ोरा और मुश्तरी की जो हम आहंगी है वो खान साहब के लिए कानूनी नरमी या कोई सफारतखारी में मदद की पेशन गोई कर रही है। फिर आएगा 2 मई, 3 मई, 4 मई और 5 मई। तो इस दौरान में सितारों की सबसे मजबूत पोजीशन जो है वो मरीख बुर्ज सरतान में खान के पहले घर से निकलकर दूसरे घर में दाखिल होगा। तो वो कैद से आज़ादी की तरफ कदम और अवामी सतह पर वापसी या कोई बड़ी सियासी सरगर्मी का इम्कान है या कोई नरमी जो है वो पैदा हो सकती है। अब जो उसका खुलासा मैं अगर आपको बताऊं तो 23 से 25 तक जो है वो बंदिश और सख्ती और कोई वाज़ेह उम्मीद नहीं है। फिर 26 से 28 अप्रैल जो है वो पीटीआई के अंदर कोई बयानबाजी, कोई अंदरूनी तकसीम या कोई नई तकसीम या कोई हिकमत अमली या कोई यू टर्न, इस टाइप की कोई चीज़ आएगी। 1 मई से 29 अप्रैल तो ये अदालत की तरफ से कोई इशारा या कोई रहाई की शुरुआत या कोई इस किस्म की कोई हिलजुल जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। फिर उसके बाद 2 से 5 मई ये अवामी और सियासी दबाव के तहत रहाई की तरफ पेशकदमी जो है वो उसकी तरफ इशारा कर रही है। खान साहब की रहाई अगरचे फौरी तौर पर फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन राव केटू जो हैं वो एक्टिव हैं इस वक्त, तो वो किसी भी वक्त हालात का पलटा जो है वो पलटा सकते हैं। तो ये हालात, फलकियाती हालात जो हैं वो यही बताते हैं कि 2 मई के बाद हालात जो हैं वो अचानक बदल भी सकते हैं। राव केटू की वजह से हुकूमत इमरान खान को खामोशी या सौदेबाजी पर मजबूर करना चाहती है, इसीलिए पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। लेकिन खान साहब के ज़ायचे में ज़ोरा की जो ताकतवर पोजीशन है वो बताती है कि वो आखिरी लम्हे पर बड़ी मुज़ामत जो है वो कर सकते हैं और कोई गैर मुतवक्को ऐलान जो है वो खान साहब की तरफ से आ सकता है। अगर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ा, ख़ुसूसन अमेरिका या सऊदी अरब से, तो 5 मई के करीब जो है वो हालात जो है वो खान साहब की रिहाई की तरफ मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको फिर बाखबर रखूँगा, अपडेट करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।